हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 8 रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट बायोलॉजी का ये जो लास्ट लेसन है वो है लेसन नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो अपना लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसके दो पार्ट है। ठीक है, एक है हेरिडिटी, दूसरा इवोल्यूशन। ये दोनों ही पार्ट्स में से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के नजदीक में आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें से क्या पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, स्पेशली इवोल्यूशन में। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो आपको थोड़े बोरियत फील होंगे, लेकिन और कुछ ऐसे भी है जो कई बार पूछे भी नहीं जाते हैं, लगभग पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है ना, उनकी। ठीक है, तो अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। एक है इवोल्यूशन के बारे में आपकी बुक में शुरू में बताया है। मतलब स्केटर्ड टॉपिक है, बिखरा हुआ टॉपिक बताया। पहले इवोल्यूशन बता दिया, फिर हेरिडिटी चालू कर दिया, फिर वापस इवोल्यूशन चालू कर दिया। हम इसको सिस्टमेटिक लेंगे, या तो हम पहले इवोल्यूशन चालू कर देते हैं या हेरिडिटी। अच्छा रहेगा हेरिडिटी को चालू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी क्या होता है? आपने एक चीज देखी होगी, आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि यार ये तो जेनेटिकली है, ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटी है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, तो इसका मीन्स होता क्या है, इसके बारे में अपन आप देखते हैं कि अनुवांशिकता हेरिडिटी होता क्या है। अब देखिए, इसको आप समझो। हमने देखा होगा कि हमारी जो चेहरा है वो हमारे मम्मी या पापा से मिलता है, हमारे मदर या फादर से मिलता है ना। ज़्यादातर बॉयज का अपने फादर से मिलता है, गर्ल्स का अपनी माता से मिलते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, हम देखते हैं हमारे कुछ ऐसे भी देखते हैं हम कि हमारे बालों की स्टाइल हमारे पिता जैसी है, आंखों का कलर पिता जैसा है या दादा जैसा भी हो सकता है। कुछ में देखा होगा कि माँ लंबी है, उसकी लड़की भी लंबी मिलती है। कई में देखा होगा माँ, ठीक है, मदर और फादर है, वो दोनों डार्क है यानी कि बोलने हैं, तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, बोलने ही टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या कैसे होती है? ठीक है, ये होता क्या है आखिर में? ठीक है, ये आखिर में होता क्या है, कैसे होता है, वो चीज अपन यहाँ आज जानेंगे। तो अब एक चीज कई बार आपने देखा होगा, कई घरों कई परिवारों में ऐसा होता है कि एक जनरेशन टू जनरेशन एक प्रोसेस चली आ रही है कि बाप के भी, उसके दादा के भी अस्थमा था, या फिर कोई डायबिटीज थी, उसके पिता में भी थी, उनके बच्चों में भी आगे आ गई। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीजें हैं क्या, कि एक में जो होता है वो सब में मिलता है। ठीक है, एक में जो चीज होती है वो सब में मिलती है। ये ऐसा आखिर होता क्यों है? तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों को बताया था सेल स्ट्रक्चर, तो ये हमारी सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर स्टूडेंट ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम होते हैं। स्टूडेंट ये इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। हालांकि उस समय मैंने इसकी न्यू स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, क्रोमोसोम की तो ये है, और उस समय मैंने आपको न्यू बताई थी, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन बाद में इस तरीके के होते हैं, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर छोटे छोटे डीएनए होते हैं, और हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन, ऑल टोटल इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बॉडी की ऑल टोटल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स
कि यह जब आप देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है तो मैंने आपको बताया भी था कि मेल और फीमेल तो इसकी गेमेट बनेगी यानी स्तन, तो हाफ क्रोमोसोम मेल के और हाफ क्रोमोसोम फीमेल के, ठीक है ना। हाफ क्रोमोसोम किसके हो जाएंगे, फीमेल के। इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा और न्यू जाइगोट बनेगा। तो जो जाइगोट बना है स्टूडेंट, उसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, ठीक है ना। उस जाइगोट के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, आधे फादर के आधे मदर के, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम क्रोमोसोम के साथ जीन, जीन का एक पार्ट डीएनए है, तो यह कह सकते हैं कि जीन का ट्रांसफर होता है या क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, और उसी के द्वारा ही प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचती है, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। अब आगे देखिए स्टूडेंट, फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे में तो भाई हमारे में हमारे जीन किसके, हमारे फादर या मदर के, लेकिन कई लोगों में उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण है, करेक्टर है, वो उसके दादा से मैच करते हैं, ठीक है ना। उसके दादा के गुण आ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी आपको मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, देखो ऐसे होता है, ये है ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी किस में जाएगी, हमारे फादर में, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी हमारे ग्रैंडफादर से फादर में जाएगी, और फादर से किस में जाएगी, सन में, और सन से किस में जाएगी, ग्रैंड सन में, ग्रैंड सन में चली जाएगी। देखो इसकी जीन इसमें गए, इसके इसमें गए, तो हो सकता है कि जो जीन इसमें गए उसमें कुछ जीन ग्रैंडफादर वाले भी हो, ठीक है, वो इसमें भी चलेंगे, इसलिए वो इसके भी प्रॉपर्टी शो करेगा। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि अब देखो हमारे में हाफ क्रोमोसोम किसके है, फादर के और हाफ मदर के, लेकिन कई बार हमारे में मदर की प्रॉपर्टी शो नहीं होती, यानी मदर से चेहरा नहीं मैच करता है, पिता से करता है, ऐसा क्यों। तो इसके अंदर देखिए, जब हाफ क्रोमोसोम, देखो हमारे में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 23 हमारे फादर के होते हैं और 23 हमारी मदर के होते हैं, ये चीज याद रखना। तो जब 23 फादर के 23 मदर के जब ये दोनों ही जाते हैं, तो इसमें दो कंडीशन पैदा होती है, एक तो होती है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, आएगा आगे। डोमिनेंट का मतलब मजबूत, प्रबल, ताकतवर। तो जो थर्ड जनरेशन के अंदर ज्यादा मजबूत होगा वही अपने कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना, वही अपने कैरेक्टर शो करेगा। कैसे होता है ये सब चीज आपको विद एक्सपेरिमेंट भी आपको इसमें समझाया जाएगा। तो इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेरेडिटी का। तो देखिए हेरेडिटी, हेरेडिटी का मीन्स आपको स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि हेरेडिटी क्या होती है, कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर इनहेरिटेंस या हेरेडिटी। Heredity means transfer of character from one generation to another generation. Transfer of character from one generation to another generation is called heredity. It's called heredity. Okay, students, साउथ इसको लिख सकते हो। अब देखो कि आपने देखा होगा कि एक भाई एक फादर के जीन जाते हैं, ठीक है, मदर के भी जाते हैं, तो वेरिएशन पैदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको उसमें भी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पैदा होगा ही, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसमें वेरिएशन जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो वेरिएशन है या जो हेरिडिटी है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स।
इसकी जो स्टडी की जाती है हेरिडिटी की, यानी बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, ये अपन बायोलॉजी कर रहे हैं, इस बायोलॉजी की ब्रांच में जो स्टडी की जाती है जिसमें वेरिएशन की हेरिडिटी की स्टडी की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है, यानी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इज called sorry, that branch of biology in which the study of heredity and variation, it's called genetics, ठीक है। तो आप लिख दिया कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। अब आगे कि जेनेटिक्स वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, हु हैज गिवन द वर्ड जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम। ये जेनेटिक्स ही क्यों दिया वर्ड, और भी तो दिया जा सकता था। तो देखिए जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था बैटसन, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है बैटसन, उसने इस जेनेटिक्स वर्ड का सबसे पहले उपयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि जेनेटिक्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और कैरेक्टर के रूप में किसका ट्रांसफर होता है, जीन का, ठीक है ना, कैरेक्टर के रूप में जीन का ट्रांसफर होता है। इसलिए इस जीन से रिलेटेड जो वर्ड था वो जेनेटिक इसने अपने फर्स्ट टाइम यूज में लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया जेनेटिक। अब सबसे पहले जेनेटिक के बारे में किसने बताया, जेनेटिक वर्ड था दिया था बैटसन ने, तो जेनेटिक की स्टडी सबसे पहले किसने की? तो देखिए सबसे पहले जो स्टडी की थी उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो था इसने सबसे पहले स्टूडेंट जेनेटिक या हेरिडिटी के बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया, एक्सपेरिमेंट किया, इसी ने देखी ये चीजें, ठीक है। इसलिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल को स्टूडेंट्स फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, एक नंबर वाले में, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये अब अपन इसके बारे में आगे देखें कि यह सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन, कोई साइंटिस्ट थे क्या, क्या थे भाई? सीधी सी बात है, साइंस से रिलेटेड जब वर्ड आता है, जैसे अभी मैंने कहा जिस साइंटिस्ट ने देखी, तो हमारे एक ही दिमाग में आती है साइंटिस्ट ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो साइंटिस्ट होता है वो ही इसके बारे में दे सकता है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पृष्ठ मतलब पादरी जो होते हैं ना, चर्च का पुजारी, ठीक है, ये एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, और ये उस पृष्ठ के बाहर वो छोटा सा गार्डन था, उसमें प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे, देखते थे यार ये फ्लावर रेड फ्लावर है, ये येलो फ्लावर है, ये रेड और येलो दोनों है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या कारण है? तो इस तरीके से इन्होंने स्टडी की। शुरू में इनको बहुत ही क्रिटिसाइजर का सामना करना पड़ा था, बहुत आलोचना सहनी पड़ी थी। फिर उसके बाद में जब इनकी थ्योरी को आगे पब्लिश किया गया, तब लोग ये मान लो कि जेनेटिक्स की एक नई ब्रांच आ गई, यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में एक नया एक्सीलरेशन पैदा हो गया, एक नई गति आ गई, और इतनी ज्यादा स्टडी हुई कि इसकी एक न्यू ब्रांच बना दी, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक न्यू ब्रांच
डेवलप कर दी, जिसका नाम क्या दिया, जेनेटिक्स नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं एक जनरल चीजें बता रहा हूं। अब देखते हैं कि जब मेंडल ने ये चीजें की तो उसने एक पर्टिकुलर, क्योंकि हर साल की एक पर्टिकुलर चीज होती है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर किया अपना एक्सपेरिमेंट? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किया था गार्डन पी पर, ठीक है, यानी पी प्लांट। पी प्लांट, मटर का जो पौधा है ना, मटर का जो प्लांट है, उस पर सबसे पहले स्टडी की थी। और कई बार इसका बॉटनिकल नेम भी पूछ लेते हैं, तो इसका देखो बॉटनिकल नेम पाइसम सिटाइव। इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सिटाइव। तो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं न्यू जो पॉइंट है वो है, व्हाट इज द रीजन फॉर सिलेक्टिंग द पी प्लांट इन द इन फॉर एज एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले पी प्लांट ही क्यों लिया? भी और भी तो बहुत सारे प्लांट हैं, लाखों प्रकार के प्लांट हैं, पी प्लांट में ऐसा क्या था कि इसने यह चूज किया? अब देखिए, कई बार पूछ लेते हैं, तो रीजन आप देख लीजिए क्या क्या है, मैं बता देता हूं। फर्स्ट रीजन कि पी प्लांट इज हर्ब्स। पी प्लांट इज हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स छोटा होता है, ठीक है, छोटे छोटे शाख होते हैं, यानी कि हर्ब्स होता है यानी छोटे होते हैं। छोटा होने के कारण क्या होता है, इट कैन बी ग्रो इन वास्ट अमाउंट इन स्मॉल एरिया, यानी कि इसको छोटी जगह पर भी बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। पहला, ठीक है, पहला क्या है, हर्ब्स। सेकंड एनुअल, सेकंड है एनुअल। अब पी प्लांट के बारे में आगे देखिए कि ये कैसा होता है, एनुअल होता है, ठीक है। अब पी प्लांट जो है वो एनुअल का मतलब एक वर्षीय, एनुअल, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर की होती है। तो 1 ईयर के अंदर इसकी हम कई जनरेशन का की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी कई जनरेशन की स्टडी कर लेते हैं। तो क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल भी कम है, तो एक साल में यह अपने कई जनरेशन दिखा देता है, ध्यान रखना, ठीक है। पी प्लांट एक साल के अंदर ही अपनी कई जनरेशन को शो कर देता है, दिखा देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। तो ये एनुअल होने के कारण हम इसकी एक ही ईयर के अंदर कई जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला हर्ब्स, एनुअल। थर्ड बाइसेक्सुअल। अब ये भी नहीं बोल सकते कि बाइसेक्सुअल क्या होता है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जैसा कि मैंने 8 के चैप्टर में ही आपको बताया था, जैसे फ्लोर बताया था, तो याद करो स्टूडेंट, मैंने कुछ इस तरीके की स्टडी स्ट्रक्चर बनाई थी फ्लोर की, बनाई थी ना, जिसके अंदर आपको बताया था कि ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल हो गई, ठीक है, और इसके अंदर ये भी आपको यूं बताई थी कि ये मेल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं, ठीक है, स्टामिन। तो जब एक, तो ऐसा प्लांट जिसमें एक ही फ्लोर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइसेक्सुअल पता चल गया कि जिसमें एक होता है यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक फ्लोर पर या तो मेल होता है, पार्ट होता है, या फीमेल, यानी मेल फीमेल अलग अलग फ्लोर पर होते हैं। और बाइसेक्सुअल मींस होता है कि इन ए सेम फ्लोर दैट प्रेजेंट द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, यानी कि अदर दूसरे पोलन ग्रेन नहीं आते, यानी वेरिएशन नहीं होता है, खुद का, खुद के ही इसके अंदर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन आकर के गिरेंगे, खुद के पोलन ग्रेन गिरेंगे, बाहर से पोलन ग्रेन आने की संभावना कम हो रहेगी, ठीक है। इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, केवल सेल्फ पॉलिनेशन, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट।
फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली करवाया जा सकता है एंड आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी इसमें करवाया जा सकता है, या फिर इसमें आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी इजीली करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है 4 प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद में 5वीं और लिख सकते हो कि ए पी प्लांट शो मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स, ठीक है। पी प्लांट शो मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स पाए जाते हैं, और मेंडल ने कितने पेयर कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स को स्टडी किया, या इसके लिए वो है 7 पेयर्स। अब कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, तो ध्यान रखना एक भी प्लांट में कितने पेयर्स को लिया, ठीक है, या फिर इसने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड्स वाले प्लांट को लिया, तो ध्यान रखना 7 पेयर्स, ठीक है ना। उसका क्या आंसर हो जाएगा 7 पेयर्स। अब अपन इसके बारे में स्टडी करते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। अब इतना कुछ होने के बाद में अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जनरली इसके ऊपर कुछ बना रहा हूं, वो देखना, वो अभी को काम का नहीं है, लेकिन उसको नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेंडल ने क्या किया देखो, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है 2 अलग-अलग कैरेक्टर वाले प्लांट, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में 2 पी प्लांट लिए, ध्यान रखना, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट लिए, एक तो लिया प्योर टार, एक तो प्योर टॉप, यानी लंबे-लंबे प्लांट, ठीक है। उनके गेमेट को ले लिया, एक प्योर डार्क, यानी कि बोने छोटे प्लांट है, उन दोनों का क्रॉस करवाया, उनके बीच में पोलिनेशन करवाया। माना कि इसका ये सिंबल है और इसका स्मॉल टी ये सिंबल है। अब देखो जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो सबसे पहले आपको पता है गेमेट बनेगा, और ये जीन है, मान लिया कि इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जीन है, तो जब, ठीक है, तो ये मान लो जीन है, ठीक है। जब इन जीन का पोलिनेशन होगा तो सबसे पहले आपको पता है गेमेट बनेंगे, और गेमेट हाफ हो जाते हैं, यानी ये इसके गेमेट होगा, एक ये हाफ हो गया ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए ना, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी गेमेट ऐसे ही बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से इन दोनों के अलग-अलग गेमेट बनेंगे। ये है स्टूडेंट्स इसके गेमेट। ये इसके गेमेट बन गए। अब गेमेट बनने के बाद में देखिए इसको इसके, ये चीज ध्यान रखना, अब इनका क्रॉस कैसे करवाना है, ये देखो, ये तो आपस में क्या क्रॉस करेगा, ये इसके साथ करेगा। अब देखो किस तरीके से करेगा, इसका पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, फिर सेकंड वाले का भी इसके साथ और फिर इसके साथ। तो देखो कि और क्रॉस की एक विशेषता है, कैपिटल चीज को पहले रखना है, स्मॉल को बाद में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर इसका इसके साथ क्या बनेगा, ये लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये देखो इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये प्योर, क्योंकि एक ही प्रकार के इसमें क्या पाए जा रहे हैं, एक ही प्रकार के, एक जैसी है इसकी चीज, इसमें भी एक जैसी प्योर, ठीक है। तो जब यह फर्स्ट जनरेशन आया, इसमें क्या है F1 जनरेशन, जब इसमें फर्स्ट जनरेशन आई तो इसमें दोनों ही प्रकार के ट्रेड्स थे, प्योर डार्क का भी है, प्योर डार्क का भी है।
तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में ऐसे प्लांट का मिलते होते हैं 100% हाइब्रिड, हाइब्रिड टोल, टोल को वो बाद में वो आगे आएगा, देखिए हाइब्रिड टोल, ठीक है। 100% हाइब्रिड टोल प्लांट प्राप्त होते हैं। अब आगे देखिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड को अपन काम में लेते हैं, ठीक है। वो वर्ड बहुत ज्यादा आगे काम में आने वाले हैं, तो उन वर्ड की अपन स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कौन कौन से वर्ड है। सबसे पहले है जीन, इससे रिलेटेड अपन वर्ड काम में लेते हैं। सबसे पहले है जीन। जीन क्या होता है? तो जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में इसने जीन वर्ड कुछ भी काम में नहीं किया। उस समय जीन नाम की चीज नहीं थी, जीन तो होते थे, किसी को पता नहीं था जीन शब्द। ये तो बाद में जॉनसन ने दिया, ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया? जॉनसन ने। जॉनसन ने ये वर्ड सबसे पहले यूज में दिया, जीन वर्ड। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इसको फैक्टर नाम दिया, ठीक है। तो उसने अपने वर्ड, अपने एक्सपेरिमेंट में इसको क्या नाम दिया है? फैक्टर वर्ड का नाम दिया है, ठीक है। और जीन होते क्या है, या अब जीन वर्ड काम में लेते हैं तो जीन ये है, यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि इनको इनके पेयर्स को हम जीन कहते हैं। ये 1 2 3 जीन होते हैं। दूसरा वर्ड है एलील्स, स्टूडेंट्स एलील्स। पहला जीन, दूसरा एलील्स। अब एलील्स के बारे में देखिए, एलील्स क्या होता है? यानी कि जीन का एक पार्ट, यानी जीन एलील से मिलकर बना है, ठीक है। यानी पार्ट ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील्स व्हिच कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक, व्हिच कंट्रोल द ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ट्रेट वर्ड ज्यादा काम में लिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक की बनिस्बत, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक वर्ड कम काम में लूंगा, ट्रेट TRAITS, ट्रेट्स वर्ड ज्यादा काम में लूंगा। ट्रेट्स TRAITS, ये वर्ड में ज्यादा काम में लूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलील्स क्या होते हैं? यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि किसी भी जीन के जो पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि ये है कैपिटल टी, तो ये तो एक हो गया जीन, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ो, यहाँ ये मिटा देता हूँ, ये देखो ये तो हो गया स्टूडेंट जीन, और ये हो गए इसके एलील्स। ये क्या हो गया? एलील्स। इसी प्रकार से इसके एलील्स स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो ये क्या हो गए? एलील्स हो गए। इसको हम कहते हैं एलील्स। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, तो एलील इज पार्ट ऑफ ए जीन which control the contrasting traits, which control the contrasting traits, जो traits होते हैं ना उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि ये एलील प्योर डार्क हो, ये प्योर डार्क हो, शो करता है उसको दोनों मिल जाते हैं, एलील्स दोनों टाइप के, तो हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एलील्स वर्ड। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इसको आप से देखो, वरना मैं नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एक है होमोजाइगस और एक है हेटेरोजाइगस। एक है स्टूडेंट्स होमोजाइगस, काम आएगा एक वर्ड भी होमोजाइगस, एक है हेटेरोजाइगस। एक है हेटेरोजाइगस, ठीक है।
होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या है, ये वर्ड समझो फिर, क्योंकि ये नई ब्रांच है तो इसके वर्ड भी नए होंगे स्टूडेंट्स। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मीन्स होता है कि जिसमें सेम प्रकार ऐसे जीन, यानी कि ए जीन इन विच मेड ऑफ ए सेम टाइप ऑफ एलील्स। होमो मीन्स सेम टाइप, ठीक है। तो ऐसा जीन जो सेम टाइप के एलील से मिलकर बना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। एग्जांपल देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सारा का सारा ये दोनों में लोग इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, होमोजाइगस में आते हैं। क्लियर, यानी कि जो सेम टाइप के एलिमेंट्स, ये जीन है, ये जीन है, लेकिन ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये अंदर वाले तो सेम टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेटेरोजाइगस, यानी that gene which is made of, that gene which is made of different type of alleles, जो different type के allele से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। एग्जांपल है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। हेटेरो यानी अलग अलग, हेटेरो का मीन्स होता है अलग अलग, यानी दो, इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट मतलब मजबूत ताकतवर, एंड रिसेसिव यानी कमजोर, ठीक है। रिसेसिव यानी कमजोर, यानी कि दैट कैरेक्टर व्हिच शो इटसेल्फ, which show itself in first generation is called dominant character, ठीक है। जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में शो कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब यहीं से देखिए स्टूडेंट, ये टोन है, ये डार्क है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या है, हाइब्रिड टोन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कैसे प्राप्त हुए, हाइब्रिड टोन। हाइब्रिड का मतलब है मिले जुले, जिसमें प्योर और डार्क दोनों ही है, और टॉल का मतलब लंबे है, तो लंबे ही, तो इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ, टॉल, और रिसेसिव क्या हुआ, डार्क। तो यानी कि फिर नेक्स्ट आएगा रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि दैट कैरेक्टर व्हिच नेवर शो इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। यानी दैट कैरेक्टर व्हिच नेवर शो इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन व्हिच इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ये आएगा आगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों ही आपके आएगा आगे, क्योंकि जैसे जैसे हम ये पढ़ाऊंगा और इनके कैरेक्टरिस्टिक और ये जीनोटाइप फिनोटाइप F1 F2 जनरेशन, ठीक है, इसके एलिल्स वगैरह, ये बार बार में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, ये बार बार में मैं इन चीजों को वर्ड को यूज में दूंगा ना तो ये आपके अच्छी तरह याद हो जाएगी होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अपना टाइम हो गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।